तो कहानी की शुरुआत मासाकिशी यागा से होती है। यागा ने जब पांडा को बनाया था तो वहाँ के हायर अप्स ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि यागा ने जिस कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया था और इसी की वजह से पांडा के अंदर भी इंसानों जैसी जान थी। अगर यागा चाहता तो वो पांडा की तरह और भी पपेट्स बना सकता था, जिस पर हायर अप भी चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक हमें बता दे, लेकिन यागा ने मना कर दिया था। वो जानता था कि हायर अप इस टेक्निक का बुरा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो उन्हें नहीं बताता। उल्टी यागा उन्हें कहता है कि ये एक गलती थी और अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम यागा और एक पपेट को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे पपेट्स हैं जो कि जिंदा है पांडा की तरह। यागा ने उन सबको एक जंगल में छुपा रखा है, जहाँ पर एक पपेट आकर यागा से पूछता है कि तुम इतने खराब मूड में क्यों हो, जिस पर यागा कहता है कि अब मैं कुछ समय तक यहाँ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम लोग मेरे बिना भी ठीक रहोगे। वो इसलिए क्योंकि टेंगेन का कवच यहाँ पर भी सब सेफ रखता है, जिसमें तुम सब भी सेफ रहोगे। फिर यागा वहाँ से जाने लगता है, तब सब उसको गुड बाय कहते हैं और यागा जाते जाते कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मदर भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। और दूसरी तरफ हम जेल में पांडा को देखते हैं, जहाँ पर हायर्स ने उसे पकड़ लिया होता है और हायर्स को पता होता था कि यागा पांडा के लिए वापस जरूर आएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिसने उसे पकड़ा होता है वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि यागा का मुझ पर एहसान था जिसका बदला मैं चुका रहा हूँ। इस बंदे का नाम कासुकाबे है और इसकी एक बहन थी। उसकी बहन का एक बेटा था जो कभी इस दुनिया में नहीं है, और इसी बात से उसकी बहन का एक बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और इसी सदमे के चलते वो पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका चलना फिरना बंद हो जाता है। लेकिन यागा ने उसके लिए एक पपेट बनाया था जो कि उसके बेटे की तरह दिखता था। यागा ने उसके अंदर उसके बेटे की सारी इंफॉर्मेशन नाक दी थी। कासुकाबे की बहन ने जब देखा कि ये बिल्कुल उसके बेटे की तरह है तो वो सदमे से बाहर आ जाती है और वो उस पपेट को गले से लगाकर रोने लगती है। यागा कासुकाबे के पास जाकर कहता है कि तुम इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना हायर अप्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। यागा उनसे कहता है कि तुम चाहो तो अपनी बहन को यहाँ लेकर आ सकते हो, जिस पर कासुकागे यागा का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर यागा के सामने एक मास्क पहना हुआ सॉर्सरर आ जाता है, जहाँ पर वो मास्क वाला सॉर्सरर उनसे पूछता है कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, जिस पर यागा कहता है कि मैं अपने बेटे पांडा से मिलने जा रहा हूँ। वो मास्क वाला बंदा कहता है कि हायर अप ने आपकी मौत की सजा सुना दी है, अगर आप इनकी शायद कुछ हो सकता है, जिस पर यागा कहता है कि खोजो या नहीं है तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो। फिर यागा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे गिटार की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि गाकू कंजी भी उसे मारने के लिए आया होता है। उसके बाद उन तीनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें यागा हार जाता है। फिर गाकू गंजी उस मास्क पहने सॉर्सरर से कहता है कि अब तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद यागा ऑटोमेटिक सब कुछ बोलने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि पपेट के अंदर कैसे जान डाल सकते हैं। यहाँ पर यागा कहता है कि आपको सोल की कॉपी करनी होती है, उसके बाद आप पपेट के कोर में मिलाना होता है। यहाँ पर 3 सोल्स होती है और वो एक दूसरे के जरिए जिंदा रहती है, जिसके बाद पपेट जिंदा हो जाएगा, लेकिन इसे होने के लिए 3 महीने लगेंगे। जिस पर गाकू गंची कहता है कि तुम ये सब अभी क्यों बता रहे हो, पहले बता दिया होता तो तुम अभी बच जाते ना। जिस पर यागा कहता है नहीं, ये सारी चीजें कर्स है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि पांडा वहाँ भाग कर आ रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसे आने में देर हो गई, क्योंकि अब उसका बाप जैसा यागा इस दुनिया में नहीं रहा। वो भाग कर यागा के पास जाता है, तभी गाकू गंजी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, जिस पर पांडा कहता है कि नहीं, और ये कहकर पांडा वहाँ फूट फूट कर रोने लगता है। और दूसरा सीन हम यूजी और मेगुमी का देखते हैं, जहाँ टेंगिन ने उन्हें बताया था कि अकाली ने एक बिल्डिंग पे अपना क्लब रूम बना रखा है, जहाँ पर आम लोग सट्टा लगाने आते हैं, जहाँ पर अलग अलग सॉर्सरर फाइट करते हैं, उन पर सट्टा लगता है। यूजी और मेगुमी अपने कपड़े बदल लेते हैं, अगर हकारी को पता चल गया कि ये लोग जुजुत्सु टेक से हैं तो हकारी वहाँ से भाग जाएगा। हकारी ने हायर्स के साथ फाइट कर ली थी और वो स्कूल से सस्पेंड हो गया था, जिस पर यूजी मेगुमी से पूछता है कि क्या वो हमारी मदद करेगा, जिस पर मेगुमी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यूटा ने कहा है कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है और इसीलिए किसी भी कीमत में हमें उसे अपने साथ इस गेम में लेकर चलना ही होगा। वो अंदर जा ही रहे होता है कि उनके सामने 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ये कोई टहलने की जगह नहीं है। वो गार्ड मेगुमी और यूजी से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जिस पर मेगुमी कहता है कि हम यहाँ फाइट क्लब के लिए आए हैं। अब ये सुनकर गार्ड मेगुमी को मुक्का मारकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी नहीं डरता। फिर उससे गार्ड कहता है कि क्लब रूम का पहला रूल है कि कभी किसी को क्लब रूम के बारे में ना बताया जाए। तो मेगुमी उन बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे इस क्लब के बारे में जिसने बताया था मैं उसे बहुत पहले ही मार चुका हूँ
और उसके बदले मैं लड़ने के लिए आया हूँ। तभी उस बॉडीगार्ड को अपने बॉस का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें आने दो, लेकिन उनका बॉस उनसे कहता है कि फाइट में हिस्सा मेगुमी नहीं यूजी लेगा। तभी मेगुमी समझ जाता है कि लगता है हकारी की नज़र हम पर पहले से थी, जिस पर मेगुमी यूजी से कहता है कि तुम्हें अंदर सबको इम्प्रेस कर हकारी से मिलना है। मेगुमी यूजी से कहता है कि मैं बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करूंगा। तभी यूजी कहता है अगर हम पकड़े गए तो, जिस पर मेगुमी कहता है तो अब हम सबको पीट कर हकारी के पास पहुंच जाएंगे। मेगुमी यूजी से कहता है कि हमें हकारी की मदद चाहिए, इसलिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हकारी को हम पर गुस्सा है। फिर हम नेक्स्ट सीन यूजी को बॉडीगार्ड के सामने देखते हैं, जहाँ पर बॉडीगार्ड उसे रूल समझा रहा होता है। जहाँ पर बॉडीगार्ड उसे पहला रूल समझाता है कि तुम राउंड को छोड़कर भाग नहीं सकते, और दूसरा रूल होता है कि तुम अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड यूजी से कहता है क्योंकि आम लोग कर्स एनर्जी को देख नहीं सकते, जिसकी वजह से मैच बोरिंग हो जाता है। जहाँ पर यूजी बॉडीगार्ड से पूछता है कि उनका बॉस दिखने में कैसा है, जहाँ पर बॉडीगार्ड उन्हें कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते, जिस पर यूजी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर बॉडीगार्ड उससे कहता है कि यहाँ पर दो तरह के मैच खेले जाते हैं, जो पहले होते हैं वो असली होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, जिन्हें बॉस खुद लिखते हैं। बॉडीगार्ड यूजी से कहता है अगर तुम अच्छा खेलोगे तो बॉस खुद तुमसे मिलने आएंगे। उसके बाद बॉडीगार्ड और यूजी फाइटिंग एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर यूजी देखता है वहाँ पर सब बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, और यूजी खुश हो जाता है क्योंकि उसका अपोनेंट और कोई नहीं पांडा होता है। हकारी को हम सीसीटीवी वाले रूम में देखते हैं, जो किराना के साथ वहाँ बैठा हुआ था। ये लड़की भी जुजुत्सु टेक में 3rd ईयर की स्टूडेंट रह चुकी है, और हकारी से कहता है कि मैच में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मैच काफ़ी ज़्यादा ठंडे चल रहे हैं क्योंकि पांडा को कोई हरा ही नहीं पा रहा। उसके बाद पांडा और यूजी की मैच शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो सबका काफ़ी अच्छा मनोरंजन कर रहे होते हैं। तभी यूजी पांडा से पूछता है कि क्या तुम हकारी से मिले, जिस पर पांडा कहता है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिल सका। यूजी पांडा को हल्के से पंचिस मार रहा होता है, और पांडा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा होता है, जिससे आसपास के लोगों को लगे कि फ़ाइट काफ़ी असली और ख़तरनाक वाली हो रही है। और तभी यूजी एक हल्की सी टक्कर मारकर पांडा को दूर फेंक देता है, जिस पर पांडा उसे उठकर कहता है कि रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। अब यूजी की फाइट देखकर हकारी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और बॉडीगार्ड से कहता है कि यूजी को लेकर मेरे पास आओ। और ये सारी बातें मेगुमी बॉडीगार्ड की परछाई में छुप कर सुन रहा होता है। फिर पांडा और मेगुमी जंगल में मिलते हैं, जहाँ पर पांडा मेगुमी को बताता है कि हकारी अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, जिसकी वजह से मैं उससे मिल नहीं पाया, और उसने अपने रूम के बाहर कर्स एनर्जी लगा रखी है, जिसकी वजह से मैं उसके कभी पास भी नहीं जा पाया। मेगुमी पांडा से पूछता है कि किराना तो एक लड़का था ना, जिस पर पांडा कहता है कि हाँ, स्कूल में तो वो एक लड़का ही था। जिस पर पांडा कहता है खैर अब तो सब कुछ यूजी के हाथ में ही है। पांडा मेगुमी से कहता है कि यूजी की पर्सनैलिटी हकारी को ज़रूर पसंद आएगी। यूजी लड़ने के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ठीक से झूठ नहीं बोल पाता, बस इसी के चक्कर में वो कहीं फंस ना जाए। मेगुमी और पांडा को ये बात डरा रही होती है। तभी पांडा मेगुमी से कहता है कि जब यूजी हकारी के रूम में चला जाएगा तब हम सारे बॉडीगार्ड्स को मारकर सुला देंगे, लेकिन किराना की कर्स टेक्निक हमें वहां जाने से ज़रूर रोकेगी। और इस तरह यूजी बहुत सारे मैच जीत जाता है, जहां पर हकारी उससे मिलने के लिए बुलाता है। हकारी यूजी से कहता है कि तुम दिन का 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो, जिस पर यूजी कहता है कि मुझे क्या काम करना होगा। जिस पर हकारी यूजी की ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें 20,000 येन का एक कोर्स करना होगा। जिस पर यूजी कहता है ये तो एक स्कैम है, जिस पर हकारी कहता है कि हाँ, ये एक स्कैम है, ये काफ़ी जाना माना स्कैम है, जिसमें एक नकली अमीर आदमी दूसरों को अमीर बन के दिखाता है और कहता है कि तुम मेरा कोर्स खरीद लो तो तुम सारे गरीब इंसान भी अमीर हो जाओगे। और बहुत सारे मूर्ख लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। जिस पर हकारी यूजी से कहता है कि इसका बस एक ही कारण है, हमारे अंदर की गर्मी। जो हमारे अंदर गर्मी होती है ना, बहुत जल्दी अमीर बनने की, और इस अमीर के बिना तो वो प्यार भी नहीं कर सकते। हकारी यूजी से कहता है कि मुझे गर्मी बहुत पसंद है, यानी कि गैम्बलिंग। दुनिया में बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, और वही लोग जुए को बुरा बताते हैं जो खुद इस गेम में हारने से डरते हैं। हकारी यूजी से कहता है कि मेरे लिए जुआ ही सब कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लब का दुनिया भर में नाम हो। हकारी यूजी से कहता है कि वो सारे लोगों की गर्मी कंट्रोल में रखेगा। कर्स स्पिरिट के बारे में अब आम जनता को भी पता चल चुका है, और जुजुत्सु सॉर्सर की धज्जियाँ उड़ चुकी है। हकारी यूजी से कहता है कि यही अच्छा मौका है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। फिर हकारी यूजी से पूछता है कि क्या कुछ ठंडा पियोगे, जिस पर यूजी उसे कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी पीऊँगा, लेकिन नशे वाली चीज़ नहीं।
जिस पर हकारी यूजी से कहता है कि सातोरू गोजो भी नशे वाली चीज़ें नहीं पीता, जिस पर यूजी चौंक कर कहता है कि मैं किसी सातोरू गोजो को नहीं जानता। अब यहाँ पर यूजी का झूठ पकड़ा जाता है, जहाँ पर हकारी यूजी से कहता है कि ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं जो कि सातोरू गोजो को नहीं जानता। हकारी यूजी से कहता है कि तुम जुजुत्सु टेक्स से आए हो, और ये भूलकर वो यूजी पर हमला कर देता है। और वो यूजी से कहता है कि मुझे करारा का कॉल आ रहा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ये कहकर वो यूजी को पकड़ लेता है, जहाँ पर यूजी उसे कहता है कि मेरी बात सुनो। इस पर हकारा कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं ठंडा हो चुका हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।